दोस्तों आज हम कवर करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी वहां हम ट्रिक से याद करेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन सी भारत और चीन तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन को आपस में अलग करती है। और देखिए मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा को तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। इंपोर्टेंट नाम है भाई। मैकमोहन रेखा को किसने निर्धारित किया था, यानी कि किसने बनाया? हेनरी मैकमोहन ने। ये उस समय के यानी कि तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव थे। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान को तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। रेड क्लिफ, रेड यानी कि रेड लाइट है, रेड जोन है। कहां पर? भारत पाक सीमा पर। भाई आए दिन आतंकवादी मुठभेड़ होती रहती है तो वहां पर रेड अलर्ट है, रेड जोन है, रेड लाइन है भारत और पाक बॉर्डर पर। तो रेड क्लिफ रेखा हो गई भारत पाक। और देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तभी सिरिल रेड क्लिफ को ब्रिटिश सरकार ने भारत पाक विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी कि भाई साहब आप कौन? सिरिल रेड क्लिफ जी, आप भारत और पाक के बीच एक रेखा निर्धारित करेंगे जो कि भारत पाक को अलग अलग करेगी, डिवाइड करेगी। इसीलिए इस रेखा का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, मेडिसन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। ऑप्शन ए अमेरिका और कनाडा को। देखिए मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित एक रेखा है जो कि अमेरिका और कनाडा को अलग अलग करती है। अब मेडिसन का हो गया मेडिसन। भाई मेडिसन लेने के लिए अमीर लोग कहां जाते हैं? अमेरिका, कनाडा। और गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल में। तो सीधी सी बात है भाई, अमीर लोग मेडिसिन लेने के लिए अमेरिका जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं, इससे नीचे वो बात ही नहीं करते। अगर किसी अमीर बंदे को, बिजनेसमैन को मेडिसिन लेनी है तो सीधा अमेरिका कनाडा भागेगा। तो मेडिसिन रेखा अमेरिका और कनाडा को आपस में अलग अलग करती। नेक्स्ट, मैनरहिन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। ऑप्शन डी फिनलैंड और रूस को। मैनरहिन रेखा फिनलैंड और रूस को अलग अलग करती है। अब मैनरहिन का हो गया मैनर्स। भाई तेरे अंदर तो मैनर्स है ही नहीं, तो मैनर्स हीन है। मैनर्स है ही नहीं तेरे अंदर, और जिसके अंदर मैनर्स नहीं होंगे, जो मैनर्स से बातें नहीं करेगा, उसका कोई भी फैन नहीं होता। फिनलैंड, उसका कोई भी फैन नहीं होता। उससे लोग रूठे रूठे रहते हैं, रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो फिनलैंड और रूस को अलग अलग करती है मैनरहिन रेखा। भाई सीधी सी बात है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं होंगे उसका कोई भी फैन नहीं हो सकता और उससे लोग रूठे रूठे रहेंगे, रूस जाएंगे। नेक्स्ट, मैगिनाट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी को। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी को आपस में अलग अलग करती है। अब मैगिनाट का हो गया मैगी, झटपट 2 मिनट में तैयार। मैगी की बात कर रहे हैं भाई, और मैं तो यही कहूंगा उसके लिए जर्मनी। मनी वेस्ट मत करो, फ्रांस आप फंस जाओगे। जर्मनी यानी कि मनी वेस्ट मत करो। किसके लिए? मैगी के लिए। फ्रांस आप फंस जाओगे, मनी वेस्ट कर दोगे और खानी पड़ेगी, आप फंस जाओगे। इससे अच्छा जूस पी लो। तो सीधी सी बात है, मैगी के लिए मनी बर्बाद मत करो, फंस जाओगे, इससे अच्छा जूस पी लो। तो मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग अलग करती। नेक्स्ट, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। ऑप्शन ए जर्मनी और पोलैंड को। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को आपस में अलग अलग करती है। हिडन को भूल जाइए, बर्ग, बर्ग का हो गया बर्गर। और भाई मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, बर्गर के लिए भी मनी खराब नहीं करनी चाहिए। अगर भूख लग रही है ना तो घर पर ही रोटी पोलो, पोलैंड रोटी पोलो, ना कि बर्गर खाओ। बर्गर के लिए मनी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। घर पर ही रोटी पोलो, पोलैंड।
जर्मनी और पोलैंड को अलग अलग करती है हिडनबर्ग रेखा। बर्गर के लिए मनी वेस्ट मत करो भाई, घर पर ही रोटी पोलो, रोटी बना लो। नेक्स्ट, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को कौन अलग करती है? ऑर्डरनेस रेखा। और पीछे हमने बात की थी हिडनबर्ग रेखा, वो जर्मनी और पोलैंड को अलग अलग करती थी। यहां पर हो गया पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, ऑर्डरनेस रेखा। अब ऑर्डरनेस का हो गया ऑर्डर, और भाई ऑर्डर देने से पूर्व जर्मनी यानी कि मनी देनी होती है। तो पूर्व यानी कि पहले मनी देने का क्या फायदा, ऑर्डर देने का क्या फायदा? सीधी सी बात है भाई, अपने घर में ही रह के रोटी पोलो, पोलैंड पोलो रोटी घर में ही। क्या फायदा भाई ऑर्डर देने का, पूर्व मनी देने का? ये तीनों सिमिलर से नेम हो गए भाई, एक बार इन्हें फिर से देख लीजिए। मैगी नॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। मैगी के लिए मनी खर्च करके मैं तो फंस गया, टेस्टी भी नहीं बनी और अच्छी भी नहीं होती सेहत के लिए। हिडनबर्ग, बर्ग का यानी कि बर्गर, बर्गर के लिए मनी खराब करने से तो अच्छा है घर में ही रोटी पोलो, पोलैंड पोलो। ऑर्डरनेस रेखा, पूर्वी जर्मनी। भाई ऑर्डर देने से पूर्व मनी देनी पड़ती है, क्या फायदा? घर में ही रोटी पोलो, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट, डूरंड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड रेखा। और भाई देखिए, डूरंड रेखा की लंबाई है लगभग 2640 किलोमीटर। ये डेटा कहीं कहीं पर अप है, कहीं डाउन है, तो इसे आप एक्यूरेट मत मान के चलिए। कहीं पर ज्यादा दिखाया गया, कहीं पर कम दिखाया गया है। और देखिए, सीमा रेखा को 1839 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति के बाद निर्धारित किया गया था। और इस सीमा रेखा का नाम भी तत्कालिक ब्रिटिश इंडिया विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ऑप्शन सी, भारत और पाक को। देखिए, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाक को अलग करती है। हालांकि ये दूसरी बात है कि भारत इस सीमा रेखा को नहीं मानता है, ये पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई सीमा रेखा है जो कि कच्छ के रन में है। अब बात हो रही है 24वीं समानांतर रेखा की। भाई 24 घंटे भारत पाक से निपटने के लिए तैयार है, निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो कच्छ का रन हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो। भारत 24 घंटे तैयार है भाई, पाक जब मर्जी आ जाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है 38वीं समानांतर रेखा। अब बात हो रही है कोरिया की, यानी कि मेरा कोरियर लेट आया और काफी लेट आया, और जब कोरियर आया ना तो मैं कोरियर वाले के साथ अड़ गया। 38 अड़ गया कि भाई इतना लेट क्यों लेके आया, भाई इतना लेट कैसे आया, आप जल्दी क्यों नहीं आए? तो भाई ये कोरियर जब भी लेट आता है तो कोई ना कोई बंदा कोरियर वाले के साथ अड़ जाता है। 38 अड़ जाता है, अकड़ जाता है, ऐसा मत किया करो भाई। और देखिए, एक और थी 17वीं समानांतर रेखा, जो कि कभी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को दो भागों में बांटती थी, यानी कि अलग अलग करती थी। लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए हैं, तो अब 17वीं समानांतर रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? बिल्कुल इजी है मेरा भाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा को। देखिए, 39वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को आपस में अलग अलग करती है। एक हमने पीछे बात की थी मेडिसन रेखा, वो भी अमेरिका और कनाडा को अलग अलग करती है। मेडिसन लेने के लिए अमीर लोग अमेरिका कनाडा भागते हैं भाई। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और ये होगा आप सभी के लिए चैलेंज। पता चल जाएगा भाई आप कितने पानी में हैं। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? ये क्वेश्चन हम आपको पीछे भी करा चुके हैं, तो सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।